दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब से तुझे झूठा सिंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। आरती अमृत पर सीखते हुए बोली, हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहा हूँ। आखिर कब तक झूठा सिंदूर अपनी मांग में लिए घूमती रहोगी? क्यों नहीं अपना जीवन नए सिरे से चालू करना चाहती हो? अमृत की बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। अपना हाथ छुड़ाकर वह सीधे अपने कमरे में चले गई और दरवाजा बंद करके धक से पलंग पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने 2 साल पुराना दृश्य तैर गया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतरकर आ गया हो। आप बेटा, तेरी शादी करके मैं मेरे अपने जीवन के इस अंतिम जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा। तेरी माँ के जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा बनकर रही है। आज तेरी शादी हो जाएगी तो अब निश्चिंत होकर मरूंगा। पापा, कैसी बातें कर रहे हो? आज के दिन भी कोई ऐसी बातें करता है क्या? हाँ बेटी, अभी तो मुझे मेरी नाती नातिन के साथ खेलना है, अभी नहीं मरूंगा मैं। और दोनों हंसकर गले मिल गए। आखिर विदाई का वह पल भी आ गया और आरती विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आरती कमरे में सकुचाई से बैठी थी। उस खूबसूरत रात की कल्पना के समंदर में वह गोते लगाए जा रही थी। जिंदगी कि इस खूबसूरत रात का हर औरत को बेसब्री से इंतजार रहता है। आरती भी अपने पति रोहन का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे और रोहन अभी भी नहीं आया था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई तो देखा कोई दरवाजे पर सीटी रखकर चले गया है। बड़े ही उत्सुकता से उसने वहाँ पत्र खोला और पढ़ना चालू करा। आरती, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी माँ को लड़की पसंद नहीं है। वह तुमसे शादी करने का जोर दे रही थी और अगर मैं मना करता था तो मरने की धमकी देती थी। मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ना चाहता। तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकती हो। मैं मेरे पहले प्यार के बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे पास इसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मैं जा रहा हूँ। आरती की खूबसूरत रात डरावनी रात में बदल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना जीवन खत्म करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भारी कदमों के साथ आरती अपनी सास के पास गई। आरती को देखते ही सास उसके पाँव में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा था तुझसे शादी करके मेरा बेटा उस औरत को छोड़ लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसने तो मेरे बेटे पर काला जादू कर रखा है। मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटा। तू वापस लौट जा, चले जा अपने मायके। सास अपने मन की बात कहे जा रही थी। रोहन अपने मन की कर चुका था। आरती की तो जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। अपने बाप को
बताने की भी उसकी हिम्मत ना थी, लेकिन मरती क्या ना करती। बड़ी हिम्मत करके उसने अपने पापा को सारी बातें बताई और जिंदगी में एक तूफान और खड़ा हो गया। उसके पापा तो ये सुनते ही दिल के दौरे से सल बसे। अब आरती के पास और कोई दूसरा घर ही ना था। उसे तो उसी घर में रहना था। रोज सुबह आरती मांग में सिंदूर लगाई और सटक रंग के कपड़े पहन तैयार हो जाती, जैसे मानो कल की ब्याही हो। इन बातों को भी 2 साल हो चले थे। सास ससुर ने भी कभी कभी उसकी दूसरी शादी की नहीं सोची थी। बेटे के चले जाने के बाद में आरती ही उनको अपना सहारा लगती थी। पिछले महीने उसकी मौसेर सास का बेटा अमृत अमेरिका से आया था। अमृत इन सब बातों से जानकार था। जैसे ही उसने आरती को पहली बार देखा, उसकी नजर उस पर टिक गई। उसकी सुंदरता, उसका रूप और उसका वह भोलापन उसकी आंखों से उतर ही नहीं रहा था। यहाँ देश में उसका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए मौसी के घर आया हुआ था। महीना भर रुककर वह वापस जाने वाला था। 3 दिन बाद उसकी वापसी की टिकट थी। बड़ी हिम्मत करके आज उसने आरती को अपने मन की बात बोल ही दी। शादी करोगी मुझसे? आरती अंदर तक हिल गई। उसके लिए तो जीवन में अब शादी नाम का कोई अर्थ ही ना रहा था। और फिर औरत की वही सोच कि समाज क्या कहेगा। शायद उसके पति ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन एक औरत वह कैसे किसी नए रिश्ते में बंध सकती है? उसको तो सबकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। वह कैसे अपनी जिंदगी नए सिरे में डाल सकती है? एक आदमी को तो शादी करके औरत को धोखा देने का भी अधिकार है, लेकिन औरत तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीने में दबाकर जीना जानती है। अमृत की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उससे नजरें भी ना मिला पा रही थी। वह अपने मन के जिस कोमल मोती को उसने कठोर कवच से ढक रखा था, वह उसे तोड़कर आज बाहर निकालना चाहता था। इसीलिए हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। पूरी रात उसकी आंखों में निकल गई। कभी अपनी गुजरी माँ को याद करती, तो कभी अपने पिता को, तो कभी अपने इस बिगड़े नसीब को रोती। पर कैसे किसी को बोल दे कि वह भी अपना जीवन दोबारा शुरू करना चाहती है, अपना जीवन नए जीरे से जीना चाहती है। इस झूठे सिंदूर में उसका भी दम घुटता है, लेकिन कहते हैं ना, एक गहरे अंधकार के बाद सूरज की रोशनी भी निकलती है। अमृत और आरती की सारी बातें उसकी सास ने सुन ली थी। वह भी पूरी रात इसी कसमकस में रही कि अब आगे क्या किया जा सकता है। अपनी बहन को फोन लगाकर उसने सारी बात बताई और अमृत और आरती के रिश्ते के लिए राजी कर दिया। अगली सुबह अपनी मांग में सिंदूर लगाए आरती बाहर आई तो उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, अब से मेरे पाँव नहीं सुना। क्यों माँ, क्या हुआ? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं, अब तू मेरी बहू नहीं बेटी है। बता बेटा, अमृत पसंद है ना तुझे? आरती क्या कहती, बस एक झुकी नजर से मन
कि सच्चाई उसके चेहरे पर ला दी तो मैं रिश्ता पक्का समझ रही हूँ। बेटा अब से तुझे झूठा सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। इस सिंदूर में अब तेरे पति का नाम होगा। मेरी गलती का यही पश्चाताप है बेटा। और आरती का हाथ अमृत के हाथों में थमा दिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।